हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, एनसीईआरटी की तरफ से रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो इसकी तरफ से ये नया विज्ञापन जारी किया गया है। सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी 50,000 के अराउंड, और इसमें जो अपर एज है वो 50 ईयर है, यानी 50 साल तक के सभी कैंडिडेट इन पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। ऑल स्टेट अलाउड, यानी सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है ncert.nic.in। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको थोड़ा से स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 लाइंस, तो इसमें आपको इस 3 लाइंस पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अनाउंसमेंट का ऑप्शन आएगा। आप अनाउंसमेंट के सेक्शन में जाएं और वहाँ पर आपको वैकेंसीज़ का ऑप्शन नज़र आएगा। ये वैकेंसीज़ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नॉन एकेडमिक ओपन हो जाएगा। आपको नॉन एकेडमिक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको ये सेकंड नंबर वाला है, स्किल टेस्ट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट एडिटर, प्रूफ रीडर एंड डीटीपी ऑपरेटर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये आपका एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। है जो कि एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया है, और ये 11 जुलाई 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। फ़िलहाल मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, बट अब लास्ट डेट नज़दीक आ चुकी है। तो और बाकी चैनल पर भी नए कैंडिडेट ऐड होते रहते हैं, तो मैंने सोचा एक बार अपडेट कर देती हूँ। तो इसमें पोस्ट वगैरह देख लेते हैं हम। और असिस्टेंट एडिटर के लिए 45 पोस्ट है, टोटल 45 पोस्ट है। और इसमें इंग्लिश के लिए 24, हिंदी के लिए 19 और उर्दू के लिए 2 पोस्ट है। तो इसमें जो है कैंडिडेट से वॉक इन रजिस्ट्रेशन मांगा गया है, यानी आपका वॉक इन इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें 3 प्रकार की पोस्ट है, असिस्टेंट एडिटर और प्रूफ रीडर और डीटीपी ऑपरेटर। बाकी परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये सभी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आपको रखा जाएगा। तो बाकी जो हमारी असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट है, तो इसके लिए हम क्वालिफ़िकेशन वगैरह चेक कर लेते हैं। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है, आपने बैचलर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बुक पब्लिशिंग या मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म वगैरह, वेयर एडिटिंग इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट, एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन एडिटिंग या प्रोड्यूसिंग एंड प्लानिंग एंड सुपरवाइजिंग पब्लिकेशंस वगैरह में। और मोनोग्राफ्स वगैरह या स्कूल टेक्स्ट बुक्स वगैरह में आपके पास जो है 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। साथ ही नॉलेज ऑफ बुक्स प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड मॉडर्न प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग एंड टाइपोग्राफी एंड शुड बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो विदाउट डिज़ायरेबल के भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। मेन आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। और एज लिमिट है इसमें 50 ईयर, यानी 50 साल तक के सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको पर मंथ 80,000 के अराउंड सैलरी दी जाएगी। और जो आपका जॉब पीरियड है वो 31 मार्च 2025 तक ही वैलिड रहेगा, तभी तक के लिए आपको इसमें जॉब पर रखा जाएगा। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट एंड स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन की डेट है और डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग वगैरह के लिए जो डेट रखी गई है वो 22 जुलाई 2024 है, सुबह 9:30 बजे। तो सुबह 9:30 बजे का टाइम यहाँ पे दिया गया है, उससे पहले ही आपको विद्यालय में पहुँच जाना है। एंड डेट एंड टाइम ऑफ स्किल टेस्ट जो रखा गया है वो है आपका 24 जुलाई वेडनेसडे के दिन सुबह 10 बजे।
तो दिए गए समय पर आप जो है समय से पहले ही पहुंच जाएं। वेन्यू है आपका, आपको कहाँ जाना है, NIE ऑडिटोरियम NCERT श्री अरविंदो मार्ग न्यू दिल्ली 110016। ये आपको एड्रेस दिया गया है, आपको यहीं पर जाना होगा। बाकी जो हमारी नेक्स्ट पोस्ट है वो है हमारी प्रूफ रीडर की, जिसमें कि टोटल 17 पोस्ट हैं। इंग्लिश के लिए 8, हिंदी के लिए 6 और उर्दू के लिए 3 पोस्ट हैं। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, आपने बैचलर डिग्री क्वालिफाई किया हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश या उर्दू में, और मिनिमम आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रूफ रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक इन ए प्रिंटिंग या फिर पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन एज ए कॉपी होल्डर या फिर प्रूफ रीडर के तौर पर जो है, और आपके पास कंप्यूटर पर काम करने की नॉलेज भी होनी चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में है नॉलेज ऑफ टाइपोग्राफी, तो विदाउट डिज़ायरेबल के भी आप एलिजिबल हैं। आपके पास एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होना कंपलसरी है, तभी आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट है इसमें आपकी 42 ईयर, यानी इस पोस्ट पर 42 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 37,000 रुपये के अराउंड, और इसमें जो आपका जॉब टाइम पीरियड है वो 31 मार्च 2025 तक ही वैलिड रहेगा। इसमें डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट एंड स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स रखा गया है 22 जुलाई 2024 को सुबह 9:30 बजे, तो समय से आप पहुंच जाएं। एंड डेट एंड टाइम ऑफ स्किल टेस्ट है थर्सडे के दिन 25 जुलाई 2024 सुबह 10 बजे। वेन्यू आपका क्या रहने वाला है, तो वो है आपका NIE ऑडिटोरियम NCERT श्री अरविंदो मार्ग न्यू दिल्ली 110016। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है DTP ऑपरेटर, जिसमें टोटल 28 पोस्ट हैं, और इंग्लिश और हिंदी की 21 पोस्ट हैं एंड उर्दू की 7 पोस्ट हैं। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी सब्जेक्ट से, और 1 ईयर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ए पब्लिशिंग हाउस ऑफ रिप्यूट प्रिफरब इन टेक्स्ट बुक मेकिंग एंड प्रोफिशेंसी इन डिज़ाइनिंग फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड इक्वेशन एडिटर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या इंक्लूडिंग एक्सेल एंड पेज मेकर, एंड प्रोफिशेंसी इन टाइपिंग बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो यह आपके पास एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होना कंपलसरी है, तभी आप इस पोस्ट पर एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 45 ईयर है। इसमें आपको पर मंथ सैलरी 50,000 के अराउंड दी जाएगी, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स रखा गया है 23 जुलाई 2024 सुबह 9:30 बजे। एंड डेट एंड टाइम ऑफ स्किल टेस्ट है सैटरडे के दिन 27 और 28 जुलाई, यानी सैटरडे और संडे के दिन 27 और 28 जुलाई को आपका डेट एंड टाइम ऑफ स्किल टेस्ट रखा गया है। और वेन्यू आपका है पब्लिकेशन डिवीज़न NCERT श्री अरविंदो मार्ग न्यू दिल्ली 110016। तो ये आपका एड्रेस है, यहीं पर आपको जाना होगा। बाकी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु फुलफिल द अबव कंडीशंस में अपीयर इन वॉक इन रजिस्ट्रेशन अटेंड स्किल टेस्ट इन पब्लिकेशन डिवीज़न NCERT न्यू दिल्ली। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं और सभी जो कंडीशन रखी गई है उसे फुलफ़िल करते हैं, तो वॉक इन रजिस्ट्रेशन के लिए और स्किल टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। बाकी द पोजीशन आर लाइकली टू बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। तो अभी फ़िलहाल इसमें जो है आपको 2025 तक ही रखा जाएगा, यानी 31 मार्च 2025 तक ही रखा जाएगा। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस को देखते हुए आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा। The applicants may attend walk-in registration with a copy of their application form as annexed in Annexure A, along with original certificates and photocopy of the same duly self-attested copy of certificate। तो जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे, यानी वॉक-इन इंटरव्यू या वॉक-इन रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे, तो वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ
अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके लाएं और अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर आएं। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको SC ST OBC कैंडिडेट जो भी हैं उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी रिलैक्सेशन दिया जाता है रिज़र्व कैटेगरी को वो आपको दिया जाएगा। बाकी इसमें it is responsibility of the candidate to ensure that they fulfill the eligibility condition in terms of education, qualification, experience. Candidate not having documentary proof of experience will not be allowed to appear in skill test. अगर आपके पास एक्सपीरियंस का जो डॉक्यूमेंट प्रूफ है वो नहीं होगा तो आपको स्किल टेस्ट में जो है अलाउड नहीं किया जाएगा और ना ही इंटरव्यू में अलाउड किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और बाकी वॉक इन रजिस्ट्रेशन या स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जो भी कैंडिडेट अटेंड करेंगे उन्हें कोई भी TA DA वगैरह नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट को ध्यान रखना है कि वो अपने फ़ोटोकॉपी के साथ साथ वॉक इन रजिस्ट्रेशन के समय अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आएँ। और बाकी इसमें आपको इमिडिएटली जो है जॉइनिंग कराई जाएगी। जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप खुद से भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें और उसके बाद ही इसमें आवेदन करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। फॉर्म है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें और इसे अच्छे से फिल कर लें। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो वगैरह भी पेस्ट करनी है। बाकी जो भी सारी डिटेल इसमें मांगी गई है वो आप अच्छे से फिल कर लें, कोई मिस्टेक ना करें। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी, या तो आपको SMS वगैरह या ईमेल पर आपको अपडेट किया जाएगा। तो आप फिर भी समय समय पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहें। तो इस प्रकार की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। और ये शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था, तो इसे भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। और बाकी इसमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने कवर कर लिया है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं और आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।